की मैली चादर है सदियों से। इसका मतलब है कि अयाज भाई ससुराल गए हैं। जी, सास से नई डायरेक्शन लेने। ओह, अभी पता करवा लेते हैं। सुगरा, सुगरा। जी साहब। भाई और भाभी कहाँ गए हैं? वो मैंने तुमसे पूछा कि भाई और भाभी कहाँ गए हैं। ये इंतहाई मक्कार औरत है। ये कुछ नहीं बोलेगी मुंह से, खाती हमारा है और वफादारी जोहा से करती है। हालांकि वो अपना बेटा अदनान इसके पास छोड़ के गई, इसे सब पता है ये कहाँ गए। वो जी मुझे तो कहा कि अदनान सो रहा है, उसका ख्याल रखना। और फिर छोटी बेगम साहब और साहब चले गए। फिर उन्होंने अपनी अम्मी को फोन किया और कहा कि हम आ रहे हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ फौरन यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से चल जाओ। वाह मम्मी, कमाल की औरत हैं आप। उड़ते चिड़िया के पर गिन लेती हैं आप। तुम्हारी माँ ऐसे ही परेशान नहीं रहती हर वक्त। ये जो टके टके घरों की लड़कियां अमीर घरों में बहुएं बन के आ जाती है ना, ये वहां का सारा माल लेके रफू चक्कर हो जाती है। तुम्हें पता नहीं है? मम्मी पहले आप ही तो कहती थी कि जोहा भी एक दौलतमंद खानदान से है। तो यही तो धोखा हुआ है तुम्हारी माँ के साथ, इसीलिए तो रो रही हूँ। पहले होंगे कभी मालदार, और अब तो हमारे टुकड़ों पे पलते पूरा खानदान। अयाज, आप यहाँ आके अकेले क्यों बैठ गए? हाँ, वो बस कुछ तबीयत सही नहीं थी। लगता है आप हमारी बातों से परेशान हो गए हैं ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अयाज भाई, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम आप पर किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिएगा। जिस तरह हम अपनी आप ही को खुश देखना चाहते हैं, ठीक उसी तरह हम आपकी खुशी भी चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि घर के हालात किसी और तरीके से सुधर सकते हैं तो आप कोशिश करके देख लें। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अयाज भाई, प्लीज आप रिलैक्स करें। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप हमारे घर से इस तरह परेशानी लेकर जाएं। चलिए अब हम घर चलते हैं, अदनान भी अकेला है सुगरा के पास। हाँ चलो। वैसे आप बहुत बेमुरवत हैं। अपनी सारी बातें कर ली, लेकिन मेरी बात याद नहीं रही ना आपको? हाँ, तुम मुझसे कोई बात करना चाहती थी, बताओ। चलें, छोड़े फिर कभी। बताओ ना, क्या बात है? क्या बात है मलिया, बोलो। नहीं, कुछ नहीं। जब आप दोनों टेंशन फ्री होंगे ना, तब मैं आपसे बात करूंगी। अभी मौका नहीं है ये बात करने का, ठीक है? चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलें। मौसम एंजॉय कर रही हो या मेरा इंतजार कर रही थी? ना ही तो मैं मौसम एंजॉय कर रही हूँ और ना ही किसी का इंतजार कर रही हूँ। वैसे आज तुम्हारी बहन और बहनोई काफी देर बाद वापस गए। फिर तो तुम्हें अपनी दिल की बात अपनी बहन से करने का मौका मिल गया होगा। नहीं। क्या मतलब है? तुम्हारी बहन तुम्हारे पास इतनी देर बैठी रही और तुम्हें उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला? या फिर
तुम बात करना ही नहीं चाहती थी। ये बात नहीं है इफ्तिखार, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि आपस से बात कैसे शुरू करूं। जो औरत खुद इतनी दुखी हो उससे अपनी खुशियों की बात करते हुए बुरा लगता है ना। देखो मलिया, बात तो करनी पड़ेगी। इफ्तिखार, उनका अपना घर बर्बादी की तरफ जा रहा है और मैं उनसे अपना घर आबाद करने की बात करूं, बुरा लगता है। देखो मलिया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका, मामा जी का आज रात में भी फोन आया था और वो मेरी शादी की बात कर रहे थे। पता नहीं मामा और मामी जी को क्या हो गया है, सिवाय मेरी शादी के वो कोई और बात करते ही नहीं। तो फिर ठीक है, अपने मामा मामी को बोलो कि यहाँ आए और आके मेरी अम्मी से बात करें। मलिया, तुम होश में तो हो? मैं अपने मामा मामी को तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर भेजूं? क्यों नहीं? तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि तुम्हारे अम्मा अब्बा की फौतगी के बाद तुम्हारे मामा मामी ने सारी जिंदगी तुम्हें संभाला है, पढ़ाया लिखाया है, बड़ा किया है, तो फिर तुम्हारी शादी की बात भी तो वही करेंगे ना। और उसके साथ मैंने तुम्हें एक और बात भी बताई थी, वो ये कि उनकी एक जवान बेटी है शन्नो, जिसकी शादी वो मुझसे करवाना चाहते हैं। क्या? और ये नहीं, इसके अलावा और भी चाचे मामे हैं जो सब इसी रेस में लगे हुए हैं, और तुम चाह रही हो कि मैं उनको खुद दावत देकर यहाँ बुला लूं? देखो, उनके यहाँ आने से पहले अगर हमारा रिश्ता तय हो जाता है तो समझो मैं बच गया, अदरवाइज उनके आने के बाद जो मेरा हाल होगा तुम्हारी सोच है। मलिया, जी अम्मी। इतनी रात हो गई और तुम अभी तक यहाँ हो? अम्मी, वो नींद नहीं आ रही थी। इफ्तिखार, तुमने सुबह कोर्ट नहीं जाना? जी जाना है आंटी, सॉरी, अल्लाह हाफिज। मलिया, इस तरह रात के टाइम तुम्हारा इफ्तिखार से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इफ्तिखार को हम कोई नया तो नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वो जब चाहे जहां चाहे तुमसे मुलाकात करे। आप शक कर रही हैं मुझ पे? मैं तुम पे शक नहीं कर रही, मुझे एतमाद है तुम पर और इफ्तिखार पर भी, लेकिन इस तरह रात के टाइम उससे मिलना जुलना मैं लोगों की जुबानें तो नहीं बंद कर सकती। तौबा है अम्मी, आपको तो हर वक्त सिर्फ जमाने और रस्म और रिवाज की फिक्र पड़ी रहती है। अच्छा ये बताओ, वो किसकी शादी की बात कर रहा था? क्यों? क्योंकि उसने कई बार इशारों कनायों में तुम्हारे रिश्ते की बात करने की कोशिश की है। अगर उसके दिल में कोई गलतफहमी है तो मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ गैरों में बेटियां नहीं दी जाती। और हमारे मजहब में सब भाई भाई हैं अम्मी। अब फजूल बातें मत करो और रात हो गई है, जाकर सो जाओ। घर के तौर तरीकों और रख रखाव को क्या बिल्कुल ही खैर बात कह दिया तुमने? मैं तुमसे बात कर रही हूँ अयाज, क्योंकि बहू से बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। आई एम सॉरी अम्मी, आपको बताना भूल गया था, हम एक जरूरी काम से गए थे। बेटे का ससुराल जाना काबिल एतराज बात नहीं है, लेकिन अगर बहू इस वजह से मैके जाए कि वो ससुराल से पीछा छुड़ा रही है और शौहर को इसलिए लेकर जाए कि उस पर अलहदा घर का दबाव डाल सके, ये बात काबिल एतराज है। मुझे तुम्हारा यूं बार बार ससुराल जाना कतई पसंद नहीं है। जोहा को जाने रोज जाए, मेरी तरफ से हमेशा के लिए मैके चली जाए। अम्मी, अगर नफरतों का यही आलम रहा तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। बेशक शौहर की जिम्मेदारी है बीवी का ख्याल रखना, लेकिन बीवी का गुलाम बन के रहना और ससुराल का कुत्ता बन के रहने में हमेशा धुतकार ही मिलती है। अयाज, आप सुन रहे हैं? अब मेरे साथ साथ आपकी भी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मगरमच्छ के आंसू बहाकर तुम मेरे बेटे को वरगला नहीं सकती। अम्मी, आपका वहम है,
मुझे किसी ने नहीं वर्गलाया। मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ। अगर इतने ही समझदार हो तो जाकर अपनी सास से पूछो कि सुहेल के जरिए उन्होंने अलैदा घर का पैगाम क्यों भिजवाया। क्यों एक माँ से उसके बेटे को अलैदा करना चाहती है वो औरत। और तुमने कहां पूछा होगा। दोनों माँ बेटियों ने रो रो कर तुम्हारा दिल मोम कर दिया होगा और तुम्हें उकसाया होगा कि जाकर अपनी माँ से अलैदा घर का मुतालबा करो। लेकिन याद रखना, मेरा नाम सुरैया बेगम है। मैं घर को तकसीम करने के बजाय रिश्तों को तकसीम कर दूंगी। अगर बहू को अलैदा घर में रहने का इतना ही शौक है तो जाकर रहे अपनी मां के पास हमेशा के लिए। जुआ, दवा खा लो। नहीं खानी मैंने दवाई, मर जाने दे मुझे। सोहा, देखो, अगर अम्मी तुम्हें अजियत दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जात को नुकसान पहुंचाओ और अपने साथ मुझे भी परेशान करो। अगर मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो ख्याल करो। मैं क्या करूं अयाज, मैं भी इंसान हूं, थक गई हूं जुल्म सह सह कर। प्लीज अयाज, मेरा अब इस घर में गुजारा नहीं है, कुछ सोचे मेरे बारे में। मैं जानती हूँ आपके लिए ये फैसला बहुत मुश्किल है क्योंकि आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और आप मुझसे भी प्यार करते हैं। लेकिन जब इज्जत से एक छत के नीचे गुजारा ना हो तो और कोई हल बचता भी नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो किसी आलिम से पूछो, वो भी आपको यही कहेगा कि जब हालात इतने खराब हो जाएं तो बीवी का हक होता है कि उसको अलग घर ले दें। यकीन करें यार, मेरी आपकी माँ से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैं उनको अपनी माँ का दर्जा देना चाहती हूँ, लेकिन वो तो। अच्छा ना, परेशान मत हो, लो दवा खा लो। अदनान के दूध का भी टाइम हो गया है। अदनान की फिक्र ना करो, सोहरा के पास है, वो उसका ख्याल रख रही है। शाबाश, खा लो। अम्मी जान, अम्मी जान, हाथ थोड़ा हल्का रखें। आजकल आप कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रही हैं। भाभी को तो आप आड़े हाथों ले लेती हैं। आपका रिश्ता भी ऐसा है, सास और बहू का। लेकिन अपने बड़े बेटे को, मेरा मतलब है। अब आप मुझे समझाएंगे कि मुझे बेटे और बहू को किस तरह रखना चाहिए। नहीं, वो कभी आपने अयाज भाई की ऐसी क्लास नहीं ली। रात आप ऐसा गरजे और बरसी के मैं भी कांप रहा था। इसलिए कि शादी के बाद बेटे माँ की ममता छोड़कर बीवी के पीछे लग जाते हैं, उसकी मोहब्बत में पागल हो जाते हैं। इस तरह की औलाद के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। नहीं मम्मी जान, अब आपको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है। फजूल बात मत करो। गुस्सा मुझे हमेशा सिर्फ गलत बात पर आता है। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, गलत बात पर तो मैं तुम्हारे बाप का भी ये हशर करती थी। शायद आप किसी दहशत की वजह से वो जल्दी चले गए। मुझसे ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अयाज के रवैये से तुम भी नसीहत पकड़ो। आप मुझे भाई से कंपेयर क्यों करती हैं? वो अगर बीवी का वफादार है तो मैं भी तो आपका खैर ख्वाह हूं ना। इसलिए कि तुम अभी तक गैर शादीशुदा हो, कंवारे हो। जिस दिन तुम्हारी बीवी भी इस घर में आ गई
तुम भी उसकी मोहब्बत में पागल हो जाओगे। और ये बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी शिराज। चलें ठीक है, मैं आपकी खातिर कभी शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुम्हारी मैं जरूर करूंगी, लेकिन इस दफा लड़की मैं अपनी मर्जी की लाऊंगी, छान फटक करके। मतलब मेरी पसंद की कोई अहमियत ही नहीं है? नहीं, इसलिए कि जब लड़के अपनी पसंद की लड़कियां लेकर आते हैं तो फिर वो अपनी जिंदगी बीवी की मर्जी से गुजारते हैं। माँ बाप की हैसियत उनकी नजरों में एक टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं रहती। आपने तो मेरी अभी सी नींदें उड़ा दी हैं। नींदें तो मैं अब उनकी उड़ाऊंगी जो मुझसे मेरा बेटा और मेरा बिजनेस छीनना चाहते हैं। देखना मैं जोहा बेगम का क्या हशर करती हूँ। याद ही करेगी वो किससे पाला पड़ा था। ट्रेनें चल नहीं रही हैं, लगता है कोई सुपरसोनिक ट्रेन में बैठकर आया है। कौन है? अस्सलाम जिंदा है। कैसे तू है? शनु तू कैसी है? और आपकी खैरियत में नेक मतलूब चाहती हूँ। नेक मतलूब चाहती नहीं होता, चलिए चाहना और मतलूब होना एक कोई गल होती। उसकी इतनी मुश्किल लफ्ज़ दाखिला है। वो पढ़ रही है, पढ़े। अरे आप लोग चले ना अंदर, चले अंदर बैठते हैं। मामा आप बता ही देते, आप आ रहे तो मैं स्टेशन से आपको पिक कर लेता। ओ नहीं पुत्र, क्या तकलीफ देनी, बस उधर से गड्डी फड़ी अब पड़ गए। चलो भाई बैठे बैठे अंदर चले, अंदर चले बैठे मामा जी, बैठिए बैठिए। मामा जी सफर कैसा रहा आप लोगों का? ओए पुत्र, सफर की क्या पूछता है, आजकल ट्रेनों का वो हाल है, एक दिन का सफर शुरू करो पता चलता है तीजे दिहाड़े मुकता है जाके। मुझे लगता है तू कचहरी जा रहा था, जा फिर पुत्र जा, देर ना हो जाए। आप नहीं, आज मेरा कोई केस नहीं है मामा जी, मैं छुट्टी कर लेता हूँ। वैसे आपका घर है खूबसूरत, लेकिन थोड़ा छोटा है, लेकिन खैर है, छत पर 4-5 मंजिया तो डल जाएंगे ना। ओए चलिए, शहरों में कार ऐसे ही होते हैं, हमारे पिंड के कार छोड़िए, केवड़े में पूरी की पूरी बरादरी सो जाए। आप लोग फिक्र ना करें, आप लोगों को यहाँ रहने में कोई मुश्किल नहीं होगी, थोड़े दिन की तो बात है, आप परेशान ना हो। ना पुत्र नो, अब हमने यही रहना है, हम तो अपनी शन्नों के हाथ पीले करने आए हैं। हाँ, शन्नों के हाथ पीले करने का वक्त तो आ गया है। पीले कराने? नहीं, मैंने हाथ पीले नहीं कराने। दुल्हनों के हाथ तो मेहंदी से लाल होते हैं ना, मैंने लाल कराने। ये पीले करने वाली बात क्यों कर रहे हैं? अल्लाह लोके, देख ये मुहावरा है, जब दुल्हन बनती है ना तो बच्चियों को कहते हैं कि हम इसके हाथ पीले करते हैं। आप लोग फ्रेश हो जाए, मेरा मतलब है कि नहा धो लें, मैं आपके लिए इतने में खाने का कुछ बंदोबस्त कर लेता हूँ। अब मेरे ख्याल है कारीन है। ओ शन्नू, जा पूछ के ना जरा पानी शरीफ आ जाओ शन्नू, जा पानी ले क्या, मुझे भी प्यास लगी है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? देखो मलिया, मैं जोहा की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूं, और ऊपर से तुमने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। बात करो मुझसे। आप मुझे एक बात बताएं, आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने खानदान के रस्म और रिवाज या अपनी बेटी की खुशियां? मैं इस टॉपिक पर दोबारा बात करना नहीं चाहती, एक बार बता दिया ना, बस उसे ही फाइनल समझो। ठीक है, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, वरना सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर सकती। ये तुम्हें क्या हो गया मलिया? अम्मी, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपने मुझे क्यों पढ़ाया लिखाया, क्यों इतनी अक्ल और शऊर दिया?
रहने देती आप मुझे जाहिल गवार, ताकि मैं भी आपकी तरह रस्म रिवाज की लकीरों को पीटती रहती सारी जिंदगी। ज्यादा पढ़ने लिखने का ये मतलब तो नहीं कि तुम बगावत पर उतरो। ये बगावत नहीं है अम्मी, मैं अपना हक मांग रही हूँ, जो हर मजहब और माशरे में एक बेटी का हक होता है। हक मांगने की भी कुछ हदूद होती है। तो मैं अपनी हुदूद में रह कर ही अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही हूँ आपसे अम्मी। तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारी खुशियों की दुश्मन हूँ? क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां खुशो खुरम जिंदगी गुजारे? मैं बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपने एक बेटी को अपने रस्म रिवाज की भेंट चढ़ा दिया, उस तरह दूसरी बेटी को मत चढ़ाइएगा प्लीज। गलत बात मत करो मलिहा, मुझे अपना दुश्मन मत समझो। अम्मी मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं आपा नहीं हूं जो सिसक सिसक के सारी जिंदगी गुजार दूं। आप प्लीज मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन क्या करूं, जो तुम्हारी जिद है ना, उसका कोई हल नहीं है मेरे पास। इफ्तिखार बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो गैर है। लोग क्या कहेंगे? हाजरा खातून को कोई खानदान में लड़का ही नहीं मिला था जो उसने बेटी को गैरों में बिहा दिया। बस करते हैं अम्मी, इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, खुदा के लिए। मामा जी, क्या वाकई आप लोग यहाँ हमेशा के लिए आ गए? हाँ पुत्र, बेजा गा तो गए हैं, पर अगर तू परेशान ना हो तो। नहीं नहीं, मैं परेशान थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। पुत्र जी, कि कार का मसला तो नहीं है, और मेरा मतलब है कि बंदे ज्यादा है और कार छोटा। के जगह दिल में होनी चाहिए, समझे? छोटी से छोटी जगह पे भी गुजारा हो जाता है। मान के दिल में तो हमारे लिए जगह होगी ना, एक मंजी तो डाली है। चलिए, दिल में मंजी नहीं डाई जाती, जगह बनाई जाती है। हाय अम्मा, मैं तो अपनी वो किताब ही भूल आई, दिल जीतने के 101 तरीके वाली। शन्नो, किताबों से दिल नहीं जीता जाता, दिल तो इसार, मोहब्बत, कुर्बानी, इससे दूसरों का दिल जीता जाता है। मैं इफ्तिखार तो कोई ज्यादा ही मुश्किल बातें करने लगे। अपनी देसी ज़बान में बात करें ना मुझसे। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं तुमसे अब तुम्हारी जबान में बात करूंगा। अब खुश? अच्छा, खाना लें इससे पहले कि अब ठंडा हो जाए, प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या गया? वो कह रहा था एक्सक्यूज मी, मतलब है माफी चाहता हूँ। है? उसने ऐसा क्या किया जो हमसे माफी मांग रहा? क्या कुछ नहीं है, मतलब बैठे बैठे फोन आ गया ना, जिधर से उठ के गया उसके लिए उसने कहा माफी चाहता हूँ। हेलो मलिया, मुझे तो खुद नहीं पता था कि ये लोग अचानक यहाँ आ जाएंगे। ये लोग आए किस इरादे से हैं? इरादे तो मुझे इनकी गड़बड़ लगते हैं। मैंने तुम्हारा और अपना केस अम्मी की अदालत में पेश कर दिया। क्या फैसला आने की उम्मीद है? अभी तक तो मैं मायूस ही हूँ, दलाइल दे के अम्मी को कायल करने की कोशिश कर रही हूँ। मलिया, इस केस का फैसला जल्द होना चाहिए, वरना मामू मेरे पैरों में अपनी बेटी के नाम की बेड़ियां डाल देंगे। जो नसीब में लिखा है इफ्तिखार, वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन तुम तो कहती थी कि इंसान अपने इरादों और विल पावर से अपना नसीब भी बदल सकता है। लेकिन आज मैं खुद को बेबस महसूस कर रही हूँ। देखो मलिया, तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुम अपने महाज पर डटी रहो और मुझे अपने महाज पर मुकाबला करने दो। हमारे इरादे नेक हैं,
तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पुत्र तू हमसे माफी मांग के गया था, किसका फोन सुनने गया था? मैंने आपसे कब माफी मांगी? वो आपने कहा था ना, एक्सक्यूज मी। अच्छा, नहीं वो मेरी मालकन का फोन था। वो पूछ रही थी कि आज बड़ा हल्ला गुल्ला है तुम्हारे घर में, कौन आया हुआ है? तो तूने उसको बताया कि मेरे मामा और मामी आए हैं? और शन्नो भी। जी मैंने बता दिया। तारी पुत्र, कोई मसला तो नहीं है तो मैं चल के बात कर लेता हूँ। किराए शराए की बात है तो बढ़ा देंगे। अरे नहीं मामा जी, मेरी मालकन बहुत अच्छी औरत है। उसने तो मुझे अपना बेटा बनाया हुआ है। उसकी कोई जुआनती तो नहीं है? पानी पानी पी ले, हो जाएगा। पानी पी, पानी। खाना खा बेटा, खाना खा पुत्र। अब मामा जी आप परेशान ना हो, मैं बाद में खाना खा लूंगा। मैं भी आता हूँ। ये हमारे इधर आने से घबरा तो नहीं गया? ओहो, तू 6 दिन आगे की ना सोचा कर। कोई नहीं परेशान हो गया, बस चुप करके रोटी खा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लगता है पूरी रात आप जागते रहे हैं। आप एक काम करें, आप घर जाएं और आराम करें। नहीं यार, कुछ नहीं हुआ मुझे। भाई मम्मी के नेचर का तो आपको पता ही है। वक्त के साथ साथ उनके मिजाज में भी तलखी आ गई है। यार अब इसका ये मतलब तो नहीं ना कि जब चाहे किसी की इंसल्ट कर दें और जब चाहे किसी की जान ले लें। अब इतनी बेरहम भी नहीं है वो। रात आपको डांटा तो था, लेकिन पूरी रात बेचारी खुद भी बेचैन रही है। अच्छा हाँ यार, तुम ये रहने दो। ये बताओ कि आज तुम ऑफिस कैसे आ गए? भाई मैं तो आता रहता हूँ यहाँ। जी जी बिल्कुल, एंजॉयमेंट करने। हाँ अब भाई पूरा बिजनेस आपने अपने कंधों पे उठा रखा है, तो मैं यहाँ क्या करूँ। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि भाभी की बीमारी की वजह से आप ऑफिस के कामों में तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपका हाथ बटाऊं। गुड डिसीजन। आओ जी आओ, मुआयना कमेटी। कार देख लिया? आहो जी। अब्बा, इतने छोटे से कार में और ऊपर से एक कमरे में इतने सारे लोग कैसे रहेंगे? चलो, मैंने तुझे समझाया था ना कि अब तेरी शादी होने वाली, अब गुजारा करना सीख। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया? मैं गुजारा कर लूंगी बड़े से कार में। वो शन्नो ठीक ही तो कह रही है, हम तो बड़े बड़े कारों में रहने के आदी है ना। और यहाँ पे इधर जाओ ना तो कंध लगती है, उधर जाओ तो मेज लगता है। करे तो बंदा करे क्या? अब्बा, क्या हम समंदर के किनारे नहीं रह सकते? दरअसल ना, मैंने ख्वाब में देखा था, मैं और मेरा शहजादा समंदर के किनारे खड़े, लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं। ओए, इसको समझा कि ख्वाबों की दुनिया से वापस आ जाए। ये ना हो इसका ख्वाब और इसके समंदर इसको बहा के ले जाए समंदर में। वैसे आप इफ्तिखार से कह के तो समुद्र के किनारे पे कार ले लेना। मामी जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं समंदर के किनारे घर लूं। दुआ करें कि वो वक्त भी आए। हाँ, लेकिन तब तक हम इस कार में कैसे रहेंगे? अब
इस कमरे के अलावा 2 कमरे और हैं इस घर में। मैं आंटी से बात करता हूँ, वो कमरे हम किराए पर ले लेते हैं। मेरे वाले कमरे में मामा और मामी रह लेंगे और दूसरे कमरे में मैं। हाँ भाई, अपना कार है, आदमी कार में औखा सौखा होके गुजारा करता ही है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ ना हो। थोड़ी बहुत जो मुश्किलात आएंगी उसके लिए मैं पहले से माफी मांग लेता हूँ। ओ भाई, किस बात की माफी है? अपने कार में आए हैं लोग, हम सब, ये अपना ही कार है। चलो एक आधा कमरा काटो, आज ज्यादा हुआ, गुजारा हो जाता तो फिक्र न कर, और अपनों से माफिया नहीं मांगा करते। मैं आंटी के पास इसी काम से जा रहा था, मैं उनसे बात करके आता। तो देखो, अगर हम लोग इस तरह से उसको परेशान करेंगे ना, तो बजाय हमारे करीब आने के और दूर हो जाएगा। तो आप तो खामखी नाराज हो रहे हैं, ऐसी भी कौन सी बात है? देखो, इस बात का ख्याल रखो कि हम इधर सैर सपाटे करने नहीं आए, खास मकसद से आए, और उसको पूरा करने के लिए हमें बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अब्बा बिल्कुल ठीक है अम्मा, तू भी ना कभी मेरी तरह समझदारी की बात नहीं करती। चल चल जा यहाँ से, समझदारी की बात ना करना। रोटी लाओ सोगरा, जल्दी। जी बेगम साहबा। जल्दी भी कोई काम कर लिया करो, रखो। बेगम साहबा आए बैठे, आपने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा दो। क्यों मम्मी, मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि आप मेरे साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकती? आखिर आपकी बहू हूँ, इस घर की इज्जत हूँ, कोई अछूत तो नहीं हूँ। मेरा जहां दिल चाहेगा जाऊंगी, पूरा घर मेरा है। नहीं मम्मी, आज मैं आपको जाने नहीं दूंगी, प्लीज मेरे साथ बैठकर खाना खाएं। हटो मेरे रास्ते से, हट जा मेरे रास्ते से। आखिर आप क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं? अपनी हरकतों पे गौर करो, फिर सोचो। बहुत गौर करती हूँ और बहुत सोचती हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, एक बात समझ में आती है कि जब लड़की की शादी होती है और वो अपने ससुराल जाती है तो उसका पहला फर्ज होता है अपने शौहर की खिदमत करना, उसको खुश रखना। बुलाएं, पूछिए अपने बेटे से, क्या वो मुझसे खुश नहीं है? वो तुमसे खुश क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरे बेटे पे जादू करवाया हुआ है।